बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की, टेस्टी और मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैंगो हलवा। और ये मैंगो हलवा कैसे बनाया जाता है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा, ये यमी यमी सा मीठा बन के रेडी हुआ था। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को मैं ये रेसिपी बनाना बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जो झटपट में ये हलवा बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की भी आप लोग को ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ जो है ना ये बन जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि मैंने यहाँ इसके रेसिपी में क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने धो लिया। धो के तो अब इनका छिलका उतार लेंगे अच्छे से। तो छिलका उतार के तो इसका पल्प जो है वो अलग कर लेंगे। तो याद रखें इस रेसिपी में जो है मैंगो आपने पक्के वाले लेने हैं, जो कि फुल पके होंगे, खुशबूदार होंगे, मीठे होंगे, वो वाले इसमें लीजिएगा। अगर आप लोगों ने जो ग्रीन वाले आते हैं मैंगो, वो भी अंदर से पके होते हैं, बाहर से ग्रीन होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सी खटास होती है, वो खट्टे होते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने वो वाले मैंगो नहीं लेने, पके वाले मैंगो ही लेने हैं जो मीठे भी हों, क्योंकि हमें मीठे की रेसिपी बनानी है तो उसमें तो खट्टापन की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये पके आम ले लिए हैं और इनका जो छिलका उतार लिया। अब इसका पल्प जो है वो मैं अलग कर रही हूँ। अच्छे से हम इसका सारा पल्प जो है वो उतार लेंगे। तो उतार के जो है फिर इसके पल्प को मैं अलग कर रख दूँगी। और इसका मैं क्या करूँगी, कैसे बनाऊँगी ये हलवा, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। बहुत ही सिंपल तरीके की मैं रेसिपी लेके आती हूँ, कोई मुश्किल नहीं लेके आती, कोई झंझट वाला काम नहीं होता, कोई मेहनत वाला काम नहीं होता, बस सिंपल सी मैं रेसिपी लेके आती हूँ। तो आप लोगों से जो है ना मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप सूजी का ऐड कर दिया है। याद रहे कि यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये अच्छे से खुशबू आने लग जाए, इतना हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो देखें मैंने 5 मिनट के जो है ना लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया, इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छे से आने लगी है। तो अभी इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो मैंगो के पल्प लिया था उसको मैं जग में ऐड कर दूँगी। तो इसके सारा जो पल्प है मैंगो का वो मैंने जग में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं एक जो है कप दूध का ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर 1 कप मैंने दूध का लिया है और 1 ही कप मैंने पानी का लेना है, क्योंकि दूध मेरे पास गाढ़े वाले था, मतलब कि खालिस दूध था मेरे पास, इसलिए उसके अंदर मैंने पानी भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और इसको ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से इसकी प्यूरी बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच जो है घी लूँगी। घी भी आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल घी ऐड किया है, ना ज़्यादा और ना ही कम, बस मुनासिब मैंने घी लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर जो है मैं अपने जो है ड्राई फ्रूट ये ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता, और इनको मैंने क्रश कर लिया था। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनको जो है 1 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इनका अच्छा सा कलर वो भी आ जाए और अच्छी से खुशबू आने लग जाए। हमने इतना इसको रोस्ट कर लेना है। तो जैसे ही हमारे ये ड्राई फ्रूट जो हैं वो ये रोस्ट होंगे, उसके बाद इसमें मैं यूज़ करूँगी जो मैंने मैंगो की प्यूरी बना के रखी थी, वो इसमें ऐड कर दूँगी और साथ साथ इसको मैं हिलाती भी जाऊँगी। तो अच्छे से जो है ये प्यूरी जो है मैंने घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेनी है, हिला हिला के। हमने इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से हिलाते रहना है। और जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैं जग को भी साफ़ कर लूँगी कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी मैंगो प्यूरी लगी है वो भी जो है हम इसके अंदर जो है ना
डाल देंगे जग को साफ़ करके, इतना सा पानी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर जो है मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी चीनी इसमें इस्तेमाल कर लें। अगर कोई मीठा ज़्यादा खाना पसंद करता है तो वह ज़्यादा डाल ले, जो कम चाहता है वो कम डाल ले। मैंने 1 कप सूजी ली थी और 1 ही कप जो है मैंने चीनी का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे मैंगो जो थे वो भी मीठे वाले थे और इसलिए जो है ना मैंने ज़्यादा चीनी इसमें यूज़ नहीं की। तो अब इसको मैं अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी, चीनी को हल हो जाएगी। उसके बाद जो है ना हमने इसका इंतज़ार करना है इसके अंदर एक बॉयल आने तक। जैसे ही इसके अंदर एक बॉयल आएगा तो फिर हम जो है ना अच्छे से इसके अंदर जो है ना, अब बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है ना सूजी डालती रहूँगी मैं, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो आँच है वो मैं बिल्कुल लो कर दी है, तो हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें सूजी इस तरह फैला के डालनी है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और ना ही इसके लम्स बने। तो जो है ना अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए 1 कप सूजी जो मैंने भून के रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है और अब इसको अच्छे से मैं हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। जैसे ही ये सारी सूजी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो फिर जो है ना मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और कितने मिनट पकाना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही ये देखिए इसके अंदर बबल आना शुरू हो गए हैं, तो ये गाढ़ी भी काफ़ी हद तक होना शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ढक्कन लगा के जो है ना मैं इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। उससे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर कोई गुठली वगैरह इसमें बनी है तो आप जो है ना उसको जल्दी से उसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे ये देखें मेरा जो है सूजी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब ढक्कन लगा के मैं 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम दे दूँगी ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से पक जाए। तो 5 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो सूजी है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पक चुकी है और बहुत अच्छे से हलवा बन के रेडी हो गया है। अगर आप थोड़ा सा नरम रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर दें और जो है ना, और अगर आप ड्राई चाहते हैं बिल्कुल ड्राई तो आप थोड़ी देर और भून लें। मैं इसको ड्राई करूँगी और ज़्यादा, क्योंकि जो है ना हमारे घर में ज़्यादा ड्राई जो है हलवा पसंद किया जाता है। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट जो है ना और भून लूँगी। तो मीडियम आंच पे इतना भून लेना है कि इसका घी जो है ना वो हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो जाए और ये जो है कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा। इतना हमने इसको भून लेना है। तो हिलाते हिलाते हमने अच्छे से इसको भून लेना है। जैसे ही भुन जाएगा फिर इसको मैं आपका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है मैंगो की। तो ये देखिए जी मैंने अच्छे से भून लिया है। ये देखिए कढ़ाई को साथ इसने छोड़ दिया है। अब ये मैंने डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर जो है मैं ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वही ड्राई फ्रूट जो मैंने पहले ऐड किए थे वही कुछ बचा लिए थे, वो इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी। तो ये देखें फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हलवा बन के रेडी हो चुका है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर किया करें। तो मुझे दे इजाज़त, आप लोग भी ये हलवा बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।